सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी कौन है? जब हम शिव की वेशभूषा देखते हैं तो हमें दिखता है डमरू, त्रिशूल, गंगा, नाग, चंद्रमा, भस्म और तीसरी नेत्र, मोक्ष और सिद्धि। मोक्ष मतलब लिबरेशन। मोक्ष यही है, तुम्हारी अंदर की तृप्ति, तुम्हारा अंदर का कंटेनमेंट। इसीलिए हम सनातन में लोगों को सीकर बोलते हैं। कि सच क्या है? ट्रुथ मतलब एग्जिस्टेंस, सत चित आनंद ब्रह्म। कि ये कौन है जो सब कुछ का ऑर्केस्ट्रेटर है, कौन है जो सब कुछ को चला रहा है। आपकी विल नहीं है एक्चुअली में। शिवरात्रि जो लोग करते हैं उसके पीछे कोई इतिहास है? ठीक है, तो शिवरात्रि के बारे में बात करें तो शिवरात्रि बोला गया है वो दिन है जब शिवलिंग प्रकट हुआ था। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये थर्ड हाई एक्सपीरियंस क्या है? तीसरा नेत्र मतलब पीनियल ग्लैंड, दैट इज जो थर्ड आई चक्रा, ईड़ा और पिंगला। सब कुछ माया है और जो रियलिटी है वो फॉर्मलेस रियलिटी है। देवता भी परमात्मा नहीं बन सकते, सिर्फ मनुष्य ही नहीं बन सकते। लिविंग कम्स ओनली आफ्टर यू डाई वंस। राइट। शून्य क्या होता है? शून्य इज फुल ऑफ नथिंगनेस। रियल ट्रूथ क्या है? आई एम अवेयर। दोस्तों, हम भगवान शिव की पूजा अर्चना तो करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी पॉज देकर कभी सोचा है कि शिव एक देवता है या एक दर्शन या एक जीवन दर्शन? क्या कभी आपने सोचा है कि शिव सिर्फ भगवान नहीं बल्कि अंदर की शक्ति और चेतना का रहस्य है? जो लोग शिव को समझते हैं वो दुनिया को अलग नजरिए से देख पाते हैं। शिव सिर्फ योगी नहीं बल्कि वो रहस्य है जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। शिव के वो रहस्य जो इतिहास में नहीं बल्कि आपके दिमाग और आत्मा में छुपे हैं। तो क्या आप तैयार हैं इसे खोलने के लिए? अगर हाँ, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत सहायक होगा। आज के इस पॉडकास्ट पे आप समझेंगे शैव की परंपराएं, रिचुअल्स और शैवलिज्म क्यों है, उनका इतिहास क्या है और उनका दर्शन क्या बताता है। इस वीडियो में हम खासकर अद्वैत शैव दर्शन पर फोकस करेंगे जो कश्मीरी शैव के रूप में विकसित हुआ, और समझेंगे कि कैसे शिव और शक्ति का ये दर्शन हमारी सोच बदल सकता है। इस गहरे इतिहास और इसके अनुभव को डिस्कस करने के लिए आज मैंने इनवाइट किया है एक दार्शनिक को, जिसने शिव की आराधना सिर्फ पारंपरिक रूप से नहीं की है बल्कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से भी इसे समझा है। तो आज हमारे साथ हैं दुष्यंत गुप्ता, जो पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, लेकिन उनकी असली यात्रा शुरू हुई उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और मेडिटेशन के प्रैक्टिस के दौरान। उन्होंने गहरे अनुभव किए जैसे कुंडलिनी, जागरण और समाधि। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजॉय द शो। दुष्यंत, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे सर? बहुत अच्छा। तो दुष्यंत, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये आज का पॉडकास्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और जो हमारी ऑडियंस है आज वो क्या सीखेगी, और जो भी वो सीखेगी वो उनके लाइफ को कैसे हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। मेरा नाम है दुष्यंत और आई हैव एन इंस्टाग्राम पेज कॉल्ड द थर्ड आई एक्सपीरियंस, जहाँ पे हम लोग स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज शेयर करता है। और द गोल इज़ आत्मज्ञान। व्हाट डज दिस मीन? कि हमें अपने सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि इनलाइटनमेंट की ओर, कि हम कौन है, हमारा ट्रू नेचर क्या है। तो ये क्वेश्चन क्यों आया? पूरे रिलीजन्स एग्जिस्ट जस्ट इसी की वजह से कि पीपल जब बाहर से तंग आ जाते हैं तो उनको अंदर खोखला फील होता है। तो उस चीज़ के लिए वो अंदर झाँकते हैं और ये पूछते हैं कि ये एग्जिस्टेंस क्या है, ये क्रिएशन क्या है। वो थोड़े अपने अंदर झाँक के देखते हैं कि ऐसा क्या है। तो इसी की वजह से सारे रिलीजन एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये सब कुछ का क्रिएटर ये है। जहाँ पे वो तुम्हें पोजीशन में रखते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट क्रिएटर है क्रिश्चियनिटी में, तो वैसे ही अलग अलग सबके क्रिएटर होता है। पर यहाँ पे हम नॉन डुअल फिलॉसफी की बात करेंगे। नॉन डुअल यानी अद्वैत।
अद्वैत यानी कि कोई दो नहीं है। तो आज हम उस सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो हमारे पूरे उपनिषद वगैरह सब में, इतने पुराने फिलोसफिकल टेक्स्ट में, तंत्र में, सब में एक ही चीज़ बताई गई है, नॉन डुअलिटी, कि आप और मैं अलग नहीं है, पर हम क्या है, उसी का ही रियलाइजेशन, उसका ही ज्ञान। तो हम आत्मज्ञान के बारे में बात करेंगे, तो स्पिरिचुअलिटी और शिव। ओके, इस पूरी कॉन्वर्सेशन में जो 2 शब्द हैं जो बार-बार हमारे सामने आएँगे और इस पूरे कॉन्वर्सेशन को वो ड्राइविंग फैक्टर भी होंगे, वो है मोक्ष और सिद्धि। तो सबसे पहले मैंने ये जानना चाहूँगा कि मोक्ष क्या है? इसकी प्राप्ति कैसे होती है? प्रोसेस के दौरान और उसके बाद क्या होता है? और सिद्धि और मोक्ष में क्या कनेक्शन है? ठीक है, तो मोक्ष मतलब लिबरेशन। हम बोलते हैं कि हमारी अलग-अलग आत्मा अलग-अलग जर्नी पे है। जैसे मेरी आत्मा अलग जर्नी पे है, आपकी आत्मा अलग जर्नी पे है। जर्नी किसकी? अनफोल्डिंग की। और हम ये बात करते हैं कि जब तक किसी को मोक्ष नहीं मिल जाता, तब तक वो रीबर्थ में रहेगा, वो इस संसार में फँसा रहेगा, वो इस माया के जाल में फँसा रहेगा। तो मोक्ष यानी कि सच्चाई का रियलाइज़ेशन, यानी कि आपका वो तत्व आपने खोज लिया जो आपको मुक्ति देगा। तो मोक्ष यानी कि मुक्ति, लिबरेशन। लिबरेशन किससे? इस संसार से जिसमें जिसमें सिर्फ़ सफ़रिंग भरी है। तो हम ये बोल रहे हैं कि आपका एक ट्रू नेचर है। आपने जैसे आप अभी अभी हम लोग एक माया की वजह से इग्नोरेंस में रहते हैं। अविद्या में रहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम ये बॉडी है, हम ये माइंड है, और उसी के हिसाब से हम रिएक्ट करके दुनिया में घूमते रहते हैं और फिर मर जाते हैं। और फिर जब तक अगर हमें मुक्ति नहीं मिल जाती तो हम नेक्स्ट बॉडी के लिए में घुस जाते हैं, अपनी अगली तैयारी कर लेते हैं। बट मोक्ष यही है, तुम्हारी अंदर की तृप्ति, तुम्हारा अंदर का कंटेनमेंट। जब तक तुमको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होएगा, तब तक तुम्हारे अंदर से वो कुछ ना कुछ रहेगा कि कुछ मिसिंग है, अंदर खोखला लगता ही रहेगा। इसलिए आप ये भी देखें कि बिल गेट्स की वाइफ है, वो महाकुंभ में यहाँ पे आई, इंडिया में आई, उनके पास इतना पैसा है, फिर भी वो यहाँ पे है, क्योंकि वो एक डीपर क्वेश्चन के सर्च में थी। इसलिए हम सनातन में लोगों को सीकर बोलते हैं। और हम मृत्यु में मानते भी नहीं है, क्योंकि हम पुनर्जन्म में मानते हैं, पर हम मृत्यु में नहीं मानते। हमारी वापस वापस आती है कब तक? जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाती। तो ये पूरा मुक्ति यानी कि आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि सेल्फ का नेचर क्या है और उसको कैसे हमको अटेन करना है। तो मुझे ये जानना है कि सच क्या है? जो आप बात कर रहे हैं कि हम इल्यूज़न में जी रहे हैं, तो आप जो हम लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उसको क्या है तात्पर्य? जैसे मुझे नहीं पता इस टॉपिक के बारे में कि मोक्ष में होता क्या है? आप जो सेल्फ रियलाइज़ेशन की बात कर रहे हैं, उसको कैसे अचीव किया जाता है? कैसे उसको हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं? ठीक है, तो जब मैं सच के बारे में बात करूँ, तो सच मेरे लिए भी सच होना चाहिए, आपके लिए भी सच होना चाहिए, सबके लिए सच होना चाहिए, तभी वो एब्सोल्यूट ट्रुथ होगा। मतलब कि मेरे लिए भी वो सच होएगा और आपके लिए भी होगा, और वो हमेशा से होगा। यानी कि ट्रुथ मतलब एग्जिस्टेंस। सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि हम एग्जिस्टेंस को जान रहे हैं कि ये क्या है, ये क्रिएशन क्या है। अपना खुद, आप भी क्योंकि क्रिएशन के पार्ट हो ना, आप भी अब देख रहे हो, आप लिविंग हो, यू आर लिविंग योर लाइफ, तो आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा एक्चुअल नेचर क्या है, एब्सोल्यूट नेचर क्या है, जो कि हमेशा से है, उसको हम बोलते हैं सनातन। अब हम बात करेंगे कि उस नेचर को कैसा बोला गया है। हुँ, सत, चित, आनंद, ब्रह्म। सत मतलब ट्रुथ, चित मतलब कॉन्शियसनेस, हुँ, आनंद मतलब ब्लिस, हुँ, और ब्रह्म मतलब एटर्नल, जो हमेशा से है, यानी कि गॉड, या फिर उसके अलग अलग नाम। हुँ, अभी हम रेफरेंस के लिए हम शिव से बात करेंगे। हुँ, सच्चित आनंद यानी कि आपके ट्रू नेचर एक इनफाइनाइट ब्लिस है, यानी कि वो आप अभी आनंद को देख रहे हो, पर आपके अंदर ये परम आनंद का एक स्कोप है, एक पॉसिबिलिटी है, जो कि खोज के मिलती है, जो कि मेडिटेशन में मिलती है। आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूँढते हो कि ये कौन है जो सब कुछ जान रहा है? हू इज़ द नोअर? आपके और मेरे बीच में कौन कॉमन है जो सब कुछ देख रहा है? तो रियलाइज़ेशन इज़ टर्निंग इनवर्ड एंड फाइंडिंग द सोर्स। ये क्या है जो कहाँ से आ रही है, और हम मृत्यु के बाद कहाँ जाके मिल जाएँगे? सोर्स क्या है हमारा जिसमें हमें वापस विलीन होना है? तो हम सोर्स को जीते-जीते ही अगर ढूँढ लेंगे,
दैट विल बी योर मोक्ष। तो योग आपने वर्ड सुना होगा, योगा, योग क्या मतलब होता है इसका? योग मतलब यूनियन, यूनियन यानी कि मिलन किसके बीच में? आपके और परमात्मा के बीच में। तो दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ योग। योग, योग मीन्स यूनियन। तो योग का गोल जो होता है वो होता है आपके और परमात्मा के बीच में एकता लाना। ओके। और पतंजलि योगा सूत्र ने एक बुक है पतंजलि योगा सूत्र, उसमें एक फ्रेमवर्क है योगा का। तो उसमें बताते हैं कैसे 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 करके एंड में आपका गोल है निर्विकल्प समाधि। हम्म। आपने शुरुआत में बोला था समाधि, तो निर्विकल्प मतलब होता है थॉटलेस, हम्म। समाधि मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। यानी कि जब आपका ह्यूमन कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब हो जाए इन अ थॉटलेस स्टेट, जहाँ पे आप नहीं हो पर एक बीइंग है, सिर्फ है, वो प्योर तत्व है, दैट इज योर शिव तत्व, दैट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ योर इनफाइनाइट ब्लिस। ओके। तो अभी आपने जैसे बात किया मेडिटेशन के बारे में, बात की आपने, समाधि के बारे में बात की, तो मैंने आपकी प्रोफाइल में देखा कि आपने प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, जैसे आपने कुंडलिनी अवेकनिंग की है और आपने समाधि का भी किया है। तो मुझे आप ये बताओ कि आपके इस प्रोफाउंड एक्सपीरियंस से आपकी सोच पे कैसे चेंज हुआ है? जो लाइफ को देखने का दृष्टिकोण है वो कैसे चेंज हुआ है? ठीक है, तो आपने बोला कि आपने कुंडलिनी करी है, आपने ये किया है, हाँ। तो क्वेश्चन ही ये था कि ये कौन है जो सब कुछ का ऑर्केस्ट्रेटर है, कौन है जो सब कुछ को चला रहा है। हम्म। तो जब आपको नॉन डुअल रियलाइजेशन होता है तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में एक गॉड है आपके अंदर, वो ही इंटेलिजेंस है यूनिवर्स की, जो हर चीज में प्रेजेंट है। तो आपकी विल नहीं है एक्चुअली में, आपकी विल उसकी विल है, और आप उसका एक डिवाइन कंटेनर हो जिसमें वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। तो ये चीज कश्मीर शैविज्म में काफी अच्छे से शिव शक्ति के रूप में बात करता है। सेम शिव शक्ति को यिंग यांग बोलते हैं, अलग अलग कल्चर में इसके बारे में बात करी गई है। बट हम बात क्या कर रहे हैं? नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में, कि क्या है, कौन है जो ये सब कुछ जान रहा है। तो जब सेल्फ रियलाइजेशन के बाद दो चीजें होती हैं। एक तो आपका एक ब्लिस नेचर आपका डिफॉल्ट हो जाता है, कि क्योंकि अब आपको पता है कि आप कौन हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कि मैं अगर आपके बोलूं कि आपके येलो बाल तो अच्छे नहीं लग रहे, तो आपको बुरा लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे येलो बाल नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली तो अगर जब तक इंसान अपने ट्रू नेचर को नहीं जान लेगा तो वो गलत चीज़ों में फंसता रहेगा और उसमें उलझता रहेगा और उसमें इग्नोरेंस में रहेगा, उसमें सफरिंग में रहेगा, गलत चीज़ों से अटैचमेंट में रहेगा। बुद्धिज्म में कोर बात बोलते हैं कि सफरिंग एग्जिस्ट वाई बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट क्यों? क्योंकि हम अपने रियल नेचर को जानते नहीं है। तो पूरी स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली ट्रांसेंडिंग द मैटर मटेरियल हम्म। एंड नोइंग योर स्पिरिचुअल सेल्फ। अपने आत्मा के, अपने अंदर की स्पिरिट को जाना, ये क्या है। ओके। तो ये थोड़ा और मैं कुंडलिनी के बारे में जानना चाहूँगा कि ये क्या है और इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्यूअर्स जानना चाहेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, तो कुंडलिनी आप कंप्लीटली आप नहीं जगा सकते। कुंडलिनी कंप्लीटली जगाने के लिए आपको ग्रेस की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं अनुग्रह। यानी कि ये एक फाइनल स्टेप होता है। कुंडलिनी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, पर आपने जैसे बोले कैसे जगती है, तो एक बात बता दूं कि ये तभी जग सकती है जब उसका टाइम हो। अगर आप उसको फोर्सफुली करेंगे तो थोड़े प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये एक एनर्जेटिक शिफ्ट है। अब कुंडलिनी क्या है वो समझता है। हम्म। हम्म। हमने बोला एक इनफाइनाइट एनर्जी हम ब्लिस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो होता है शिव शक्ति के मिलन से। क्या मतलब इसका? कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर एक मूलाधार चक्र में, आपका रूट चक्र में एक एनर्जी सोई हुई है, उसका नाम है कुंडलिनी। और जब आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है, अनफोल्ड होती है, तब वो कुंडलिनी राइज करती है। उसकी भी एक साइंस है, ये कैसे करेगी वो भी हम बात कर सकते हैं। हम्म। कि वो डोरमेंट होती है मूलाधार में, और फिर ये एक और एनर्जी एग्जिस्ट करती है, प्राणिक एनर्जी, जो सांस की जो हम ले रहे हैं, हम्म। अंदर ले रहे हैं बाहर ले रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो ये डायनामिक है और वो स्टैटिक है, कुंडलिनी स्टैटिक है। तो ये चेंज कैसे होगा? जब प्राण वाली जो एनर्जी एक्सचेंज है वो स्टैटिक हो जाए, तब वो वाली अनफोल्डिंग चालू हो जाती है कुंडलिनी की। तो ब्रेथ का सस्पेंशन जब हो जाए, जिसको हम योग में कुंभक बोलते हैं, केवल कुंभक, स्पॉन्टेनियस रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, ना तुम्हारी सांस अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है। जब तुम अपने
खुद में इतने समाधि में इतने एब्जॉर्ब्ड हो गए, जहाँ अपने ब्लिस में, जहाँ पे तुम एकदम कंटेंट हो कि भाई ये मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जब तुम्हारी खुद की डिजायर कुछ नहीं बची। अब मेरे को सांसारिक उस टाइम पे, उस मेडिटेशन के क्रिया में, जब आपको लग रहा है कि मेरी उस टाइम पे, आपको पता है आपका फोकस क्या है, शिव तत्व को अटेन करना कैसे, जब आपने ये बोला कि मेरे को बाहर का डिजायर कुछ नहीं बचा, मेरे को अपने नाम से मतलब नहीं, क्योंकि आप अपने जानने वाले को जान रहे हो। तो कुंडलिनी जब राइज करती है, तब जब आपका ग्रेस की मदद से इट राइजेस एंड पियर्स थ्रू योर चक्रास, एंड इस पॉइंट से ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, क्रेनियम पॉइंट। अब देखेंगे बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनके एक यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट होता है, हाँ। उसको क्रेनियम बोलते हैं। हम्म। वहां से एक ओपनिंग है, तो आपकी एनर्जी उठती है स्पाइन से, सुषुम्ना नाड़ी से, सुषुम्ना पे भी बात करेंगे। जब उठती है और वो निकलती है यहाँ से और मर्ज हो जाती है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, दैट्स व्हेन यू फील द नॉन डुअल अवेयरनेस, जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एनर्जी फॉर्म में एक हो गई है। दैट्स व्हेन यू रियलाइज योर सच्चिदानंद नेचर एक्चुअली। ओके। That will give you super ecstatic experience. That's the spiritual experience जो this is beyond human experience. आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ के नॉर्मल मजे से, क्योंकि वो परमानंद है और वो आपका स्वरूप है, वो आपका एसेंशियल नेचर है। बट जस्ट दैट एक माया का गेम है, एक लीला है जो हमें अपने एसेंशियल नेचर में नहीं रहने देती है। एक और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं शिव की आराधना बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि शिव जी कौन है और उनके डिफरेंट रूप्स कौन-कौन से हैं? क्योंकि जब मैं देखता हूँ काफ़ी सारे प्रैक्टिशनर्स को, वो शिव की अलग-अलग आराधना करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे शिव के कौन-कौन से रूप हैं? और जो घर में हम लोग शिव की पूजा करते हैं या शिव चालीसा पढ़ते हैं, वो हम कौन से शिव की आराधना करते हैं और उनको एक्टिवेट करते हैं वहाँ पे? ठीक है, तो पहले तो अगर हम डेफिनेशन समझे शिव क्या है, हाँ। तो उससे पहले हम एक प्रियम्बल रख लेते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि शिव ही सत्य है। एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं शिव तत्व, यानी कि जो एक्चुअल में सिर्फ शिव ही शिव है। हम ये बोल रहे हैं कि जो भी ये चीज़ दिख रही है हमें संसार में, हुँ। वो सब शिव का ही रूप है। यानी शक्ति से शिव मैनिफेस्ट करता है। इस पूरी जगत का कर्ता-धर्ता कौन है? ये बात है कि शिव को हम जानेंगे कि शिव क्या है। शिव को हमने बोला कि प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस मतलब खाली एक गॉड नहीं है, आपका अंडरलाइन एग्जिस्टेंस है शिव। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आई एम अवेयर, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अवेयर हूँ। इस स्टेटमेंट में जो एम वाला पार्ट है, बीइंग का कौन है, वो शिव है, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस। एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो पूरे ब्रह्मांड में है, वही सेम क्रिएशन, वही सेम एक इंटेलिजेंस की वजह से एक सेल्फ सस्टेनिंग क्रिएशन दिखाती है, और ये इतना सारा संसार हमें दिखता है। तो ये जगत जितना सारा हमने देखा है, इतना सारा कैसे है? क्या ये सिर्फ चांद से है? इतना प्रिसाइज ज्योमेट्रिक, मैथमेटिकल, सिमेट्रिक चीजें होती है नेचर में, ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। तो क्या ये सिर्फ एक चांस की बात है? क्या ये सिर्फ चांस की बात है ऑफ कोर्स नॉट। कि इसकी डीपर रियलिटी क्या है? तो शिव यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस, और उस प्योर कॉन्शियसनेस आपका ट्रू नेचर है, यानी कि आपके अंदर शिव है। शिव कहीं बाहर नहीं है, शिव कोई बाहर मंदिर में नहीं है, शिव आपके अंदर है। शिव आपको जो दिख रहा है वो मैटर है, वो सिर्फ 5 एलिमेंट से बना है। 5 एलिमेंट्स, 5 ग्रेट एलिमेंट्स, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, ईथर। ये 5 एलिमेंट्स हम देख सकते हैं। ये 5 एलिमेंट्स को हम अपने सेंसेस से परसीव करते हैं, और हम इसका एक फॉर्म बना लेते हैं कि मैंने ये देखा, ये वैसे तो अर्थ एलिमेंट से बना है, तो मैंने देखा और मैंने बोल दिया ये तो कप है। पर मैंने माना है ये कप है। मैंने वो परसीव किया है कि मेरे पास एक फॉर्म था ये, और मैंने वो देखा और मैंने अपने मेंटल प्रोजेक्शन से मान लिया ये कप है। बट एक्चुअली में हमारी जो रियलिटी है वो आती है फॉर्मलेस से, यानी कि सोर्स। तो जो हम प्योर कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, दैट कैन बी सेड एज एब्सोल्यूट अनमैनिफेस्टेड, यानी कि वो जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। ओके। शिव
इज दैट विच इज नॉट, जो कि अभी है ही नहीं, यानी कि अभी वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। हमने बोला कि अनफोल्डिंग होती है, यानी कि शिव वो है जो इनफाइनाइट एनर्जी है, जो कि हर चीज रखने का मैनिफेस्ट करने का ऑप्शन पोटेंशियल रखता है। बट दैट everything is that supreme one energy which is formless. Everything form is coming from formless. So Shiv is your essential nature which is termed as Satchitanand and Brahm, यानी कि वो कभी पैदा भी नहीं हुआ, that is unborn. और अनबॉर्न नहीं है तो वो सदा से है, दैट इज एटर्नल यानी सनातन है। यानी कि शिव ही सत्य है, यानी कि एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो हमेशा से है। यानी कि एक ब्रह्मांड में परमानंद हमेशा से है। वो तो हम हैं जो अपने ईगो में, अहंकार में अपने आप को कुछ मान लेते हैं कि मैं मेरी बॉडी हूँ, मैं मेरा नेम हूँ, मैं मेरा ये हूँ। मैं एक फॉर्म अपने आप से अज्यूम कर लेता हूँ और अपने ही माया के कारण अपने ही दुख में रहता हूँ, और ये चलता रहता है जब तक आपको मुक्ति नहीं मिल जाए। मुक्ति क्या है? आपकी सेल्फ रियलाइजेशन, आपके अंदर का एसेंशियल नेचर का जानना कि कौन है जो जान रहा है। नोइंग हु इज द नोअर, ऑब्जर्विंग हु, ये कुछ से क्वेश्चन पूछना कि एम आई द ऑब्जर्वर, एम आई द ऑब्जर्व्ड। तो ये ऑब्जर्वर क्या है यहाँ पे? ठीक है, तो ऑब्जर्वर की बात कहाँ से आई? जैसे मैं ये कब देख रहा हूँ, जैसे मैं ये कब देख रहा हूँ, करेक्ट। तो इस देखे जाने की क्रिया में क्या क्या हो रहा है, इस नॉलेज में क्या हो रहा है। एक मैं जो देख रहा हूँ नोअर, मैं अपने आप को नोअर की पोजीशन में रख रहा हूँ, और एक ये मैं कप को देख रहा हूँ कि ये कप है, मैं मान रहा हूँ इसका एक ये फॉर्म ले रहा है कप का, मैंने इसको बोला ये कप है। ओके। तो एक मेरा हो गया नोअर, एक हो गया नोन, और ये तीसरा हो गया एक्ट ऑफ नोइंग। तो जब प्योर नॉलेज डिवाइड हो जाती है तीन में, तो वो रिलेटिव रियलिटी रहती है, क्योंकि वो मेरे और इसकी बीच की हो गई। बट हमने जब बोला ऑब्जर्विंग द ऑब्जर्वर, यानी कि एब्सोल्यूट रियलिटी जानना क्या है जो एक है, तो हम बेसिकली ये जो बाहर देखते हैं, बाहर नहीं देख के हम अंदर जान रहे हैं। ओके। अंदर जब हम मेडिटेशन में हम अंदर उतरेंगे, बाहर के सेंसेस से ज़्यादा हम देखेंगे, फिर भी अवेयरनेस तो रहेगी ना। हमने क्या बोला था कि हमारा जो नेचर है दैट इज ऑफ अवेयरनेस, तो अवेयरनेस है, अगर बाहर पे भी रहेगा और अंदर भी देखेंगे तो भी अवेयरनेस रहेगी। तो दैट नोइंग हु इज द नोअर इज कम्स थ्रू मेडिटेशन। सो वी आर सेइंग कि जो सेल्फ रियलाइजेशन है, गॉड रियलाइजेशन है, आपके अंदर के परमात्मा है को है, आपको ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर, कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर। तो ये शिव के जितने रूप हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए कि जो मैंने देखा है, जो शिव के डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं। जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था, एक स्वामी जी से किया था, अघोरी हैं वो, तो उन्होंने बताया था कि वो फोकस करते हैं भैरव पे, महाकाल पे, राइट? वो कौन सा रूप है और कौन कौन से रूप हैं जो कि वी शुड नो अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ शिव? ठीक है, तो अगर हम कश्मीर शैविज्म की से चलें और तांत्रिक टेक्स्ट की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि भैरव कौन है। भैरव सब कुछ है, जो क्रिएशन का, जो हम जैसे इसको हम डिवाइड करते हैं, क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन, जैसे हमने क्रिएशन को बांटा है ट्रिनिटी में, इन सब का जो मिलन है, एक जो मैनिफेस्टेशन, यानी कि ये जो तीन कॉस्मिक फंक्शंस हैं, ये जो मैनिफेस्ट कर रहा है एवरीथिंग दैट देयर इज, जो सब कुछ है, जो टोटलिटी, दैट इज भैरव। ओके। दैट इज भैरव। भैरव का मतलब है द टेरेबल वन हु डिस्ट्रॉयज योर ईगो। यानी कि भैरव को अगर जानना है तो आपको अपना माइंड हटाना पड़ेगा। ही विल किल योर ईगो। ईगो एज अ गेम ऑफ माइंड, बट टू नो रियलिटी इज टू ट्रांसेंड योर माइंड। सो भैरव इज दैट सुप्रीम लाइट। हाँ, अब इसका एक उसका स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है? प्रकाश और विमर्श, यानी कि इट्स अ सेल्फ ग्लोइंग लाइट। एक अनंत, जो हमने ब्लिस की बात करी थी, दैट कम्स इन मैनिफेस्टेशन एज अ लाइट, तो प्योर लाइट एकदम ही इनफाइनाइट एनर्जी के साथ, दैट इज भैरव। और काल भैरव इज द टाइम मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट एब्सोल्यूट रियलिटी विच इज बियॉन्ड एनी सब्जेक्टेड ऑफ माया। सो भैरव is what it all is. So no, in tantric text the non duality nature is explained to भैरव, कि तुम भी भैरव हो, तुम्हें अपने भैरव नेचर को जानना है, और जब जान लोगे तो अलग नहीं रहेगा, तो तुम ही शिव हो। फिर मैं और शिव अलग नहीं है। उपनिषद सीधे बोलता है कि अगर मैंने ब्रह्म को जान लिया तो मैं और ब्रह्म अलग नहीं है। जैसे हम इसको ऐसे देखें नटराज को, नटराज में आपने देखा होगा, एक नटराज की एक मूर्ति देखी होगी,
तो उसका दैट इज अ फाइनेस्ट आर्ट फ्रॉम इंडिया। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? डांस एक ऐसी क्रिया है जहाँ पे डांस और डांसर अलग नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि डांसर चला गया और डांस रह गया। क्या मतलब इसका? नॉन डुअलिटी को सिग्निफिकेंस इसका कि कोई दो नहीं है। ये शिव का ही डांस है और जो हम देख रहे हैं वही उसी का ही पार्ट है। यानी कि डांस और डांसर अलग नहीं है। ये शिव की लीला और हम भी शिव हैं। और लीला क्या है, हम भूल गए कि हमारे शिव नेचर क्या है, क्योंकि हम बाहर की उसमें अटैचमेंट में है। बाहर क्या है? माया। तो ये लिंगम जो उनका रूप है, वो क्या चीज को इंडिकेट करता है? तो अगर आप शिवलिंग को देखेंगे हाँ। तो इट कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स, दैट मैस्कुलिन और फेमिनिन का पार्ट। एक जो सीधा रहता है दैट सिग्निफाइज या स्टैटिक पार्ट, यानी कि मैस्कुलिन पार्ट, दैट इज य शिव नेचर। हाँ। ये जो हम सब कुछ की बात करा था हमने, शिव, दैट मैनिफेस्ट एज शिव शक्ति, यानी कि शिव और शक्ति के बीच का रूप है। और जब शिव शक्ति एक हो जाते हैं, दैट इज द कॉस्मिक यूनियन। वही है जो हमें करना है अपने अंदर भी और एक्चुअली में भी। तो ये जो है एक प्राइमल एनर्जी है, वो दो में टूटती है, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक मतलब जो सिर्फ देख रहा है और हिल नहीं रहा है, वो वही है। वो स्टैटिक जो है वो शिव है, जो देख रहा है उसके अंडरलाइंग। और जो हिल रहा है, डायनेमिक जो है, जो वाइब्रेशन हमें दिख रही है, सब कुछ चीजें हो रही है, क्रिएट हो रही है, ये सिर्फ शक्ति है। शक्ति को हमने मदर क्यों बोला है? क्योंकि ओनली मदर हैज द टेंडेंसी टू क्रिएट। एक माँ ही किसी को आगे क्रिएट कर सकती है। तो ये जो क्रिएशन है दैट इज शक्ति, विच इज शिव का ही रूप। और शिव इज व्हाट इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो एक पूरी अवेयरनेस है, एक प्योर अवेयरनेस, दैट इज शिव। ओके। जब हम शिव की वेशभूषा देखते हैं तो हमें दिखता है डमरू, त्रिशूल, गंगा, नाग, चंद्रमा, भस्म और तीसरी नेत्र। तो ये क्या सिर्फ एक चीज का प्रतीक है या फिर इसका कोई ब्रह्मांड में इसका कोई संदेश है जो कि जाता है? तो अभी क्योंकि हमारे पास इतना डिजिटल एक्सेस है मीडिया का, तो हमें सारी नॉलेज हमें पता है। पर पहले लोगों को ये अंडरलाइंग रियलिटी कैसे बताएंगे? ऐसे ही विजुअलाइजेशन से। तो हमने जब शिव को देखा, शिव की प्रतिमा को देखा, तो हमने देखा होगा कि उनकी जो आंखें हैं ना वो पूरी खुली है ना पूरी बंद है, वो आधी खुली रहती है। राइट। क्या मतलब उसका? कि तुम बाहर की चीजों तो देखो, बट अंदर के में भी कॉन्शियस रहो, यानी कि अपने शिव नेचर को भी जानो ओके। और बाहर भी देखो। चॉइसलेस अवेयरनेस बोलते हैं इसको, जिड्डू जिड्डू कृष्णमूर्ति। कि तुम चॉइसलेस है ना, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि ये सब एक ही है और वही एक एनर्जी है जो चला रही है। तो तुम्हारी खुद की कोई चॉइस नहीं है, तुम्हारी चॉइसलेस कि मैं डूअर नहीं हूं, करता वो है। तो ये एक सिग्निफिकेंस हो गया अंदर उनके उसका, नॉर्मल आंखों का। तीसरा नेत्र मतलब पीनियल ग्लैंड, दैट इज योर थर्ड आई चक्रा। अभी हमने क्या बोला कि आईज जो है वो देखती है और उससे परसीव होती है, उससे डुअलिटी आती है। नॉन डुअलिटी कैसे ऑब्जर्व करें? नॉन डुअलिटी करेंगे आंखें बंद करके मेडिटेशन में, ये हमने बात करी थी। मेडिटेशन में हमें क्या करना होता है? हमें अपने थर्ड आई चक्र पर फोकस करना पड़ता है। यहाँ पे भी एक पीनियल ग्लैंड है, दैट इज अ डोरवे टू योर इनफाइनाइट। ये चीज मेडिकल साइंस ने भी थोड़ा टाइम स्किप किया है, ये बोल के कि इट्स यहाँ पे स्पिरिचुअल फिनोमिनल होता है। पीनियल ग्लैंड आपके ब्रेन में एक ग्लैंड है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। जैसे डेथ भी होती है, डेथ से जस्ट पहले 7 सेकंड पहले आपका ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, दैट इज थ्रू योर पीनियल ग्लैंड। तो ये जो आपकी थर्ड आई है, आपके पीनियल ग्लैंड, दैट इज योर शिव नेत्र। एंड आपका जो हमने नॉन डुअल रियलाइजेशन की बात करी कि कुंडलिनी जाननी है, ऊपर जाननी है, ये तभी पॉसिबल है जब आपकी थर्ड आई अलाइंड हो हर चीज से। तो योर गेट वे टू नॉन डुअलिटी इज थ्रू योर थर्ड आई। एक हमारा शिव का प्रतीक वो हो गया। डमरू, डमरू पे आप देखेंगे तो देखेंगे ऊपर का एक ट्राइंगल ऐसा, नीचे का एक ट्राइंगल ऐसा, दो अपोजिट ट्राइंगल। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टू अपोजिट एनर्जीज इन हार्मोनी, यानी कि शिव शक्ति बैलेंस करने का। बैलेंस करने का। ओके। नॉन डुअलिटी कैसे रियलाइज करते हैं? डुअलिटी के बैलेंस करके। तंत्र में बहुत विधि है इसकी कि आप ऊपर का देखो, नीचे का देखो, अपोजिट पॉइंट को पकड़ लो। अपोजिट पॉइंट पे अगर आपने पकड़ लिया अवेयरनेस को, तो एक बीच का एक वॉइड खुल जाता है।
जब आपकी हार्मोनी हो जाती है अपोजिट एनर्जीज की, तो वो जो वॉइड पैदा होता है दैट इज योर डोरवे। इसको बिंदु भी बोल सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर ये जो पूरा मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस, और दूसरा डमरू से जो वाइब्रेशन की जो पूरी एनर्जी है, जैसे हम निकोला टेस्ला बोलते हैं कि इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। हम्म कि सब कुछ ही ऊर्जा है, तुम्हारे अंदर भी ऊर्जा है, पर हम अभी अपने एनर्जी एस्पेक्ट को नहीं देखते। हम्म अभी हमारे में मटेरियल साइंस में जो हम देखते हैं, सब साइंस का बात पढ़ते हैं, वहाँ पे हम अपने आप को एनर्जी वाले उसमें नहीं देखते। हम्म तुम्हारा ऑरा क्या होता है वो हम नहीं बताते हैं। तो ये योगिक साइंस है। तुम्हारे अराउंड की तुम्हारी सिर्फ एक ये जो तुम्हारी बॉडी है, ये सिर्फ ग्रॉस बॉडी है। इसके ऊपर भी तुम्हारी और भी बॉडीज होती हैं। एक तुम्हारी सटल बॉडी होती है जहाँ पे तुम्हारे कार्मिक इंप्रेशंस रहते हैं। एक तुम्हारी ब्लिस बॉडी होती है जो कि तुम्हारी ट्रू सेल्फ है। तो अलग अलग ये रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं अलग अलग मैनीफोल्ड में। तो ये जो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, दिस इज बेसिकली योर ये कॉन्शियसनेस अनफोल्डिंग, आपकी अनफोल्डिंग उस परम तत्व तक, उस कोर तक। यानी कि आप ऐसे देखो कि एक प्याज है, प्याज में बहुत सारे छिलके होते हैं, हम्म माया के मान सकते हैं। आपका काम क्या है, वो छिलके को हटा के देखना कि कोर में क्या है। तो मेडिटेशन में जब तुम व्हेन यू टर्न इनवर्ड, यू आर पीलिंग ऑफ द इग्नोरेंस। हम्म और त्रिशूल की बात करें तो मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस करने की बात करें नॉन डुअलिटी के लिए, तो वैसे ही सेम हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल और राइट नोस्ट्रल में अलग अलग नाड़ीज होती है, एनर्जी चैनल्स होती है दैट कैरी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। ईड़ा और पिंगला, एक एक जो अब लेफ्ट से नोस्ट्रल सांस ले रहे हो, राइट से नोस्ट्रल सांस ले रहे हो, सिर्फ सांस नहीं, प्राण है तुम्हारी बॉडी में। जब मरते हो तो प्राण चले जाते हैं, तो ये प्राण अब ले रहे हो अंदर। तो वो प्राण को बैलेंस करना, मैस्कुलिन और फेमिनिन को, वो जब बैलेंस होती है आपकी ईड़ा और पिंगला, तो आपकी एक तीसरी नाड़ी खुलती है दैट इज सुषुम्ना। दैट इज द गोल। जब आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो जाएगा एनर्जीज, दैट्स व्हेन योर सुषुम्ना ओपन्स अप। और वो सुषुम्ना जो है दैट रन्स अलोंग योर स्पाइन। तो आपके जो बेस ऑफ द स्पाइन में जो एनर्जी है दैट राइजेज अप एंड लीव्स योर बॉडी एंड कनेक्ट्स टू दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ त्रिशूल। हाँ, त्रिशूल कैन ऑल्सो बी सिग्निफाइंग दैट। और एक और चीज़ है कि तीन तीन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो कश्मीर शैविज्म को त्रिका भी बोला गया है। त्रिका मतलब कि ये जो रियलिटीज़ हैं, ये थ्री फोल्ड में एग्जिस्ट करती है। कि एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, एक हम है, हम्म और एक बीच का रिफ्लेक्शन है। यानी कि आप इसको ऐसे देखो कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो एक मिरर में देख रहे हो आप, और आपको पीछे शहर दिख रहा है। तो आप देख रहे हो शहर, पर क्या एक्चुअली में आप शहर देख रहे हो? आप तो मिरर देख रहे हो ना, आपको दिख रहा है शहर उसमें। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ है दैट इज अ सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ शिवा। यानी कि सब कुछ नेचर जो है वो शिव का ही नेचर है। तो ये तीन रियलिटीज में, एक मैं जो ग्रॉस मैनिफेस्टेशन में देख रहा हूँ, दूसरा इसका एक सटल पार्ट जहाँ पे मीट करते हो, तीसरा एक एब्सोल्यूट पार्ट जो कि सोर्स है। हम्म तो फॉर्मलेस और ये फॉर्म, तो ये तीन चीज़ों में रियलिटी एग्जिस्ट करती है। और भी इसके इंटरप्रिटेशंस है त्रिका में कि हर चीज़ कैसे तीन में है। और सेम सेम जो थ्री वाली कॉन्सेप्ट है, सेम तमिल शैविज्म में भी है। बिकॉज तमिल शैविज्म एंड कश्मीर शैविज्म कम्स फ्रॉम द सेम आगमास टेक्स्ट। ओके, उस पर तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन मुझे जानना है कि चंद्रमा और नाग, इनका भी कोई प्रॉपर सिग्निफिकेंस है? तो चंद्रमा मतलब क्या? कूलिंग एनर्जी। कूलिंग, हमने जब बात करी थी कि शिव शक्ति का जो तत्व है, हाँ। उसमें हमने बोला स्टैटिक क्या है? शिव। तो दैट चंद्रमा इज सिग्निफाइंग योर मून लूनर एनर्जीज, दैट योर कूलिंग एनर्जीज। तो शिव इज मेडिटेशन पार्ट में, कि जो ऑब्जर्वर है एक स्टिल है, प्योर स्टिलनेस है। हम्म तो शिव जी को देखेंगे तो वो एक मुद्रा धारण करके बैठे हैं। तो वो एक मेडिटेशन में ही बैठे हैं। करेक्ट। तो वो अवेयर है पूरी चीज़ों से, वो सब कुछ जानते हैं, वो सबके नोअर है, हर चीज़ के जानने जाने वाले हैं। ही इज़ द इटर्नल नोअर, ही इज़ द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो त्रिशूल भी वही है। चंद्रमा इज आपका कूलिंग एनर्जी, कि इट्स अ स्टैटिक। और दैट ऑल्सो एग्जिस्ट एज एब्सोल्यूट अनमैनिफेस्टेड, कि एक था कि जैसे हम बिग बैंग के बारे में बात करें तो हम वो बोलते थे कि बिग बैंग से पहले सिर्फ एक एनर्जी थी, ओनली वन, और कुछ नहीं था, सिंगुलैरिटी थी।
कि इनफाइनाइट एनर्जी थी एक स्टिल, फिर प्रोजेक्शन चालू हुआ, तो वो है शिव शक्ति। कैसे शिव एक में दो हुआ, कैसे शिव शक्ति, ये कश्मीर शैविज्म समझाता है। ओके। तो इस पे जैसे जो श्रावण का महीना होता है, जो शिव चालीसा शिवरात्रि जो लोग करते हैं, उसके पीछे कोई इतिहास है कुछ ऐसा, या फिर? ठीक है, तो शिवरात्रि के बारे में बात करें तो शिवरात्रि बोला गया है वो दिन है जब शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो एक इसकी ऐसी स्टोरी है कि विष्णु और ब्रह्मा में ये बात चल रही थी कि कौन ज़्यादा बड़ा है, कि मैं बड़ा हूँ कि तुम बड़े हो। तो ब्रह्मा ने बोला कि ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ क्योंकि मैं रचयिता हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। ब्रह्मा मतलब यानी कि इस पूरे सेल्फ सस्टेनिंग क्रिएशन में वो क्रिएशन का एस्पेक्ट। तो ब्रह्मा ने बोला कि मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा जी ने बोला मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ। विष्णु जी ने बोला कि मैं तो सस्टेनर हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो ये बात चल रही थी इनकी, तो वहां पे शिवलिंग प्रकट हुआ है। शिवलिंग कैसे, वो एक इनफाइनाइट पिलर प्रकट हुआ। फिर शिव जी ने बोला कि अच्छा, अगर तुम में से जो भी ज्यादा बड़ा है वो मेरे इस अंत को ढूंढ के बताए, एंड को ढूंढ के बताए। तो ब्रह्मा जी ऊपर गए अपने स्वान में, और ये विष्णु जी नीचे आए अपने दूसरे उसमें वाहन में। विष्णु जी ने हार मान ली कि मेरे को नहीं मिला उनका अंत। ब्रह्मा जी ने उनका बोला कि मेरे को तो मिल गया, झूठ बोला। और शिव जी को पता चला कि उनको झूठ बोला। अच्छा। तो इन्होंने काल भैरव को प्रकट किया। उन्होंने उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि इन्हें झूठ बोला, उन्होंने ब्रह्मा जी का 5th हेड काट दिया। इसलिए आप काल भैरव की जब प्रतिमा देखोगे, आपको उनके हाथ में आपको एक वो मिलेगा, स्कल मिलेगा। तो उसका क्या प्रतीक है कि वो ब्रह्मा जी का 5th हेड है। ओ। तो काल भैरव को बोलते हैं कि उनने क्योंकि एक बहुत ही बड़े ब्राह्मण की हत्या करी, इसलिए उसका प्रायश्चित करने उनको नीचे भेजा काशी में, कि यहाँ जाओ और अपने ब्रह्म हत्या की उसका कर्म भरो। तो इसलिए वो काशी आए थे, और फिर उसकी स्टोरी है पूरी। तो इसका स्टोरी का कंक्लूजन ये निकलता है कि एक ही सबसे बड़ा है, और मैं क्लेम नहीं कर सकता मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि एक एटर्नल है, सोर्स है, गॉड है, शिव है, वही सब कुछ है। तो अगर हम लोग समराइज करें तो आपने बताया है कि शिव की जो शक्तियां हैं वो चित्त, आनंद, इच्छाएं, ज्ञान और क्रिया, प्रिया, ये है। ओके। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये थर्ड हाई एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आपने काफ़ी बार उसका जिक्र किया, तो वो क्या है? ठीक है। तो अब हम दूसरा एस्पेक्ट पकड़ेंगे, हम लोग जाएंगे उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में। तो उसमें डिस्क्राइब करते हैं 4 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वेस्टर्न साइकोलॉजी सिर्फ 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस रिकॉग्नाइज करती है, बट हमारे उपनिषद में चौथी स्टेट भी है। इसको समझते हैं। 4 स्टेट कौन सी? जागृत, जागृत यानी कि मैं देख रहा हूँ, मैं उठा हुआ हूँ, मेरी आंखें खुली हुई है, मैं बाहर में अभी जैसे हम हैं, तो ये जागृत स्टेट है। ओके। दूसरा है स्वप्न। एक्टिविटी जिसको कहते हैं। हाँ, कि मैं अपने आप को मान रहा हूँ कि आई एम दिस बॉडी, या इस स्टेट में, हाँ। जागृत स्टेट में। दूसरा है मेरा स्वप्न बॉडी, स्वप्न स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। स्वप्न इज बेसिकली व्हेन यू आर ड्रीमिंग, कि तुम्हारा मेंटल जो तुम्हारा वो इम्प्रिंट्स है, वो तुम्हारी रियलिटी प्रोजेक्ट कर रही है तुम्हारे मन के अंदर, तो दैट इज अनदर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तीसरा है जब तुम अनकॉन्शियस हो, एकदम गहरी नींद में हो, डीप स्लीप। सुषुप्ति, डीप स्लीप। ओके। तो ये 3 कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये रिकॉग्नाइज करते हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी। हमारे यहाँ चौथा का भी वर्णन है। चौथा वो है जो इन तीनों के बीच में, जो इन तीनों के बीच में कॉमन है, उसको बोला गया है तुरी। दैट इज द 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या कहा गया? तुरी, तुरी। तुरी और तुरिया। ओके। तो दैट इज द 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये जो शिव की एक्सपीरियंस है, हाँ। दैट हैपेंस इन दिस 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज तुरिया। तो ये जो ओम है, ओम में भी ये तुरिया छुपा हुआ है, जो बिंदु है। आप देखेंगे ओम और उसमें बिंदु है, तो दैट बिंदु इज अ सिग्निफिकेंस, कि वो एक एक्सटर्नल 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को सिग्निफाई करता है। ये मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है कि कैसे 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, और जो एब्सोल्यूट रियलिटी है जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व एक ही है, वो है तुरिया, जो तीनों में कॉमन है। जैसे कि आप सो रहे हो, आप सो रहे हो, मैंने बोला प्रमोद, आप तो अलग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में थे, फिर भी आप जग गए। कैसे? क्या था वो जो दोनों के बीच में कॉमन था? ओके। तो ये 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये हमारा ये हमारा गोल है,
योगा में जो हम बोलते हैं निर्विकल्प समाधि, जो हमारा एंड गोल है, दैट इज दिस realization of turiya state. Turiya is when there is no two, there is no duality that exists. That is the that comes in meditation. That's the sadhana that we have to do. That's the turning of inward. ओके। अब शैविज़्म की बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे कि आपने कश्मीरी शैविज़्म की बात की। उससे पहले मैं समझना चाहता हूँ कि ये शैव धर्म क्या है? इस पे थोड़ा बताओ आप, ये है क्या? ठीक है, तो अलग अलग स्कूल ऑफ सिस्टम है जिसने जो एब्सोल्यूट रियलिटी को उसको अलग अलग नाम दिया है। तो शैव धर्म में मतलब ये है कि नॉन डुअल स्कूल है और सभी कुछ शिव है। जो देख रहा हूँ वो भी शिव है, माया जो है वो भी शिवमयी है, यानी कि शक्ति ऑफ शिव है, और जो रियलिटी है वो भी शिव है, परम शिव है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ शिव है। तो शिव धर्म मतलब कि ये सब कुछ शिव लीला है। शिव धर्म ये मानता है कि मैं भी शिव हूँ और मेरा गोल यही है, जीवन मुक्ति, लिबरेशन। जीवन मुक्ति कैसे? अपने अंदर के शिव को पहचान के। तो क्या ये जो शैव धर्म है, ये क्या सबसे पुराना इसका इतिहास रहा है? शैव धर्म को अगर आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको एक पशुपति की सीन दिखती है, जिसमें आप देखते हैं कि एक आदमी है जो मेडिटेट कर रहा है। उसको बोला गया दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पशुपतिनाथ, यानी कि शिव जी एक एक योगी फॉर्म में जो मैनिफेस्ट हुए। तो शिव जी का योगा का बहुत पुराना, हमें सबसे पुराना सिग्निफिकेंस पता चलता है हिस्टोरिकल, ओके। कि योगा बहुत पहले से है। और योगा क्या था? योगा एक एक और एक बात और जानने की, इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन होती थी एक्सटेंट होने से पहले। तो उनने अपने रियलिटी को जान लिया था योगा मेडिटेशन से, तो उन्होंने वो सील पे बनाया कि आगे वाली जनरेशन देखे क्या है ये। तो इतना पुराना चीज़ एक मेडिटेशन करते हुए शिव पशुपतिनाथ के फॉर्म में, तो शिव धर्म काफ़ी पुराना है। तो सबसे पहला धर्म क्या वही है, हिंदू धर्म? हिंदू धर्म नहीं होता। हिंदू वर्ड क्या होता है? हिंदू वो जो इंडस के इधर रहते हैं, इंडस वैली के इधर रहते हैं, उनको हिंदू बोलते हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं। हमारे यहाँ सनातन वर्ड चलता है। सनातन। सनातन मतलब एटर्नल, शाश्वत, राइट। जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, जो हमेशा से है, जो हमेशा रहेगा। तुम मर जाओगे पर वो सोर्स तो हमेशा रहेगा। तुम फॉर्म लेके आए हो टेम्परेरी, और तुम जाओगे वापस फॉर्मलेस में। अगर तुम पहचानोगे तुम्हारा फॉर्मलेस नेचर क्या है, तुम्हारा नेचर जो है वो फॉर्मलेस है, वो शिव नेचर है। ओके। तो काफ़ी मैंने ये भी सुना है, तमिल आपने बताया था कि तमिल शैविज़्म है, कश्मीरी शैविज़्म है, और कौन-कौन से हैं? ठीक है, तो तमिल शैविज्म में बहुत सारे इसी के स्कूल आते हैं कि शिव और शक्ति के बीच में, कि शक्ति कौन से अलग अलग है। जैसे कि ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक लिविंग रियलिटी भी है। तो तंत्र जो है दैट कम्स ऑफ एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी, कि जो अभी हमने जितना सब कुछ बोला, ये शिव है, ये एक्सपीरियंस है, इसका तंत्र आपको सीधा सीधा वो बताता है आपको कैसे एक्सपीरियंस करना होता है, थ्रू योर एनर्जी, थ्रू योर शक्तिपात, कि अपनी शक्ति को कैसे मैनिपुलेट करके यू हैव टू टर्न इनवर्ड एंड अपने अंदर घुस घुस के यू हैव टू सीक द रियलिटी। तो तंत्र इज द स्ट्रेटेस्ट वे हाउ यू कैन ट्रांसेंड। तो ये तंत्र वाली चीज तमिल शैविज्म में भी आई। एक गुरु थे तिरुमूलर करके। तिरुमूलर कश्मीर शैविज्म और तिरुमूलर का सेम ही सिद्धांत था आगमास से। तो तिरुमूलर एक योगी थे बहुत बड़े, जो कि वहाँ से नॉलेज लेके आए, जो सेम कश्मीर शैविज्म के ऋषियों को मिली, और फिर वहाँ वो तमिलनाडु गए और वहाँ पे उन्होंने सेम तंत्र वगैरह चालू किया, जहाँ पे तमिल शैविज्म उन पे सिद्धांत पे रहा। तो तमिल शैविज्म और कश्मीर शैविज्म एक्चुअली सेम बात ही बोलते हैं। तमिल इतने सबसे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है हमारे, जिसको मैं मानते हैं, जिसको मैं मानता हूँ, क्योंकि अब ऐसे देखोगे चेस प्लेयर्स भी सबसे ज़्यादा तमिल के ही दिखता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड, जिनको कभी अटैक नहीं हुआ है, जिनकी सबसे इवॉल्व कल्चर है, वो तमिल के एक्चुअल जो एग्जिस्टिंग कल्चर जो बचा है, प्योर कल्चर, वो था। तो वो भी यही मानते हैं, कश्मीर वाले भी यही मानते हैं, दोनों का सेम ही चीज़ है। और कर्नाटका का? कर्नाटका का एक अलग सिद्धांत है, वहाँ पे थोड़ा डुअलिस्टिक है। तो इसमें कश्मीर में भी सारे नॉन डुअल नहीं है, कि वहाँ पे वो मैं पहले मानते कि ये अलग है, मैं अलग है।
डुअल एग्जिस्ट करता है जब तक तुम्हारी इग्नोरेंस नहीं हट जाए। तो आपने किसी को एक कंट्रोलर माना और तब तक वो डुअलिटी में है, पर जब आपने अपने नॉन डुअल नेचर को जान लिया तो वो भैरव वाला हो गया कि भैरव और शिव में ये अलग है। भैरव और शिव एक तरीके से एक ही है, बट भैरव इज नॉन डुअल और शिव कम्स ऑफ एज डुअल, कि वो शिव है और मैं नहीं। तो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया था तो देखा था मैंने, कर्नाटका में वीर शैव है, तमिल में द्वैत है और कश्मीरी में अद्वैत है। ये हाँ क्या डेफिनेशन है इसका? हाँ, तो जैसे तमिलनाडु में जो शैविज्म है दैट इज ऑल्सो मोनोइस्टिक, यानी कि इसको और समझाएंगे, जैसे वहाँ पे मुरुगन को मानते हैं, लॉर्ड मुरुगन। अब मुरुगन कौन है? मुरुगन इज एन कंपैशनेट फॉर्म ऑफ शिव। तो विस्तार में बताओ आप इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो अम, पहले हम ये समझते हैं कि हम इसमें लॉर्ड किसको बोला गया है। लॉर्ड बोलते हैं सदाशिव को। सदाशिव क्या है? इस मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में, फ्रॉम एब्सोल्यूट मैनिफेस्टेड टू मैनिफेस्टेड, इसकी बीच में एक स्टेट है दैट इज फॉर्म फॉर्मलेस वाला, दैट इज व्हाट वी कॉल सदाशिव, दैट इज व्हाट वी कैन एक्सपीरियंस। सो वी से कि इस पूरे क्रिएशन का जो लॉर्ड है इस नेचर का, दैट इज सदाशिव। सो सदाशिव इज बेसिकली व्हाट सेल्फ सस्टेनिंग। जैसे उसके सदाशिव के 5 सर बताए, दैट 5 सर इज बेसिकली व्हाट इज द 5 कॉस्मिक फंक्शंस ऑफ शिवा। क्या है वो? क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिस्ट्रक्शन, कंसीलमेंट, खुद ही को खुद से छुपा लेना, और ग्रेस यानी कि ब्लेसिंग, किसी को समाधि में लेके जाने की, सेल्फ रियलाइजेशन की। तो हमने बोला कि सदाशिव जो है दैट इज द कंट्रोलर। ये सेम चीज तमिल शैविज्म में भी है और कश्मीर शैविज्म में भी है, बट सदाशिव का 6th फेस दैट इज मुरुगन, वो तमिलनाडु में उनको पूछता है। that's why मुरुगन इज ऑल्सो कॉल्ड षटमुख, दैट मीन्स 6th फेस। तो एक्चुअली में है मोनोइस्टिक ही, यानी कि तमिल शैविज्म में भी बोलते हैं सदाशिव ही है और कश्मीर शैविज्म में भी वो सदाशिव है। पर सदाशिव का रियलाइजेशन जब होता है जब एक ही बन जाते हैं, दैट्स व्हेन यू अटेन योर प्योर तत्व। तो द्वैत है क्योंकि वो इसको एज अ कंपैशनेट फॉर्म में देखता है शिवा को। और फिर तंत्र से यू गेट टू एक्सपीरियंस योर इनर नॉन डुअल अवेयरनेस। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जैसे आपने मैंने शिव का जो एक रूप देखा है, आ, सक्रिय और निष्क्रिय, राइट? वो कौन से शैव धर्म में ज़्यादा डिस्कस किया जाता है? सक्रिय और निष्क्रिय। निर्गुण और सगुण। तो ये शायद आप अद्वैत से बोल रहे हैं कि अद्वैत वेदांता एक आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी, हाँ। जिसमें ब्रह्म को निष्क्रिय बोलते हैं। निष्क्रिय यानी कि इनर्ट, यानी कि वो बोलते हैं कि सब कुछ माया है, सब कुछ माया है और जो रियलिटी है वो फॉर्मलेस रियलिटी है। और सक्रिय में होता है कि ये सब डायनेमिक एस्पेक्ट भी जो है दैट इज ऑल्सो शिव। तो ये सब माया नहीं है, दिस इज माया इज बेसिकली शिव का ही एक रूप है। शक्ति। ओके, शिव शक्ति है। शक्ति शक्ति को कैसे डिफाइन करोगे आप? शक्ति इज हाउ शिवा इज अवेयर ऑफ इट इटसेल्फ। जैसे कि मैं बोलूंगा आई एम अवेयर, तो जो अवेयरनेस है नोइंग, दैट इज शक्ति, नॉलेज, प्योर नॉलेज। और शिवा इज दैट बीइंग जो कि है। तो शिव शक्ति एक्चुअली में एग्जिस्ट एक साथ ही करता है, पर क्योंकि वो शिव, ये एक लीला है जो हमने बोला कि एक से दो हुआ और ये माया हुआ, इसलिए हमें सब कुछ द्वैत दिखता है। तो इस पूरे का सार ये है कि इस पूरी जो हमें जितना भी एक्सपीरियंस हो रहा है इसके अंदर एक नॉन डुअल रियलाइजेशन भी एग्जिस्ट करता है अभी के अभी। ये चीज है जो सबको चेंज कर देता है। जैसे कि बाकी बहुत सारे रिलीजन है जो वो बात करते हैं कि आफ्टर लाइफ में कि भाई हेवन है, ये हेल है। यहाँ बोल रहे हैं कि हेवन भी यही है, हेल भी यही है। हेल वो है जब तुम अपने इग्नोरेंस में रह के अपने फॉल्स सेल्फ से अटैच कर लेते हो और अपने सफरिंग में रहते हो। हेवन है कि तुम अपने ही सच्चिदानंद का यहीं पे एक्सपीरियंस हो जाए। जो हम मनुष्य योनि है जो हमें मिली है, हम अलग अलग योनि बोलते हैं, फॉर 84 lakhs योनीज है। तो हम बोलते हैं मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जो इवॉल्व करके आया है, जो कि परमात्मा की प्राप्ति करने के वो है, पॉसिबल पोटेंशियल रखता है। देवता भी नहीं रखते हैं, देवता भी परमात्मा नहीं बन सकते, सिर्फ मनुष्य योनि बन सकते हैं अभी इस टाइम पे।
तो इसको क्यों डिनाई करना, इसको डिले क्यों करना, इस प्रोसेस को? मेन दिक्कत क्या है, हम लोग डेथ से डरते हैं, हम लोग डेथ को फेस नहीं करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि हमें पता ही नहीं वो क्या है। पहले तो ये भी है। तो इनलाइटनमेंट को हम ग्रेट डेथ बोलते हैं, मरने से पहले एक बार कॉन्शियसली मर जाना। ओके। और एक बार जब तुम कॉन्शियसली मरोगे तब तुम्हें समझ में आएगा जीना क्या होता है। लिविंग कम्स ओनली आफ्टर यू डाई वंस। राइट। तो यानी कि तुम्हारा टोटलिटी में जीना कि सब कुछ मेरा है, वो एक्सपीरियंस के बाद आता है। तो एक बार इनलाइटनमेंट इज बेसिकली व्हेन यू टर्न इनवर्ड, और जा जाके एक बार तुम अपने सोर्स तक कनेक्ट करते हो, नॉन डुअल रियलाइजेशन करते हो, फिर समझ में आता है कि यही सब कुछ है। तो फिर तुम टोटलिटी में जीने लगते हो। दैट्स व्हेन यू लिव आउट ऑफ अबंडेंस। दैट्स व्हेन यू आर एट योर पीक ऑफ क्रिएटिव पावर, व्हेन यू आर क्रिएटिंग एवरीथिंग। ओके, तो ये 108 का भी कोई सिग्निफिकेंस है जो कि डिस्क्राइब किया गया है अद्वैत में? तो 108 का मतलब ऐसे समझें कि एक मतलब है एब्सोल्यूट, ठीक है, और एक जर्नी को देख सकते हैं 1 से 0, 0 से 8। 0 यानी कि शून्य, शून्य समझते हैं शून्य क्या होता है, बुद्धिज्म में बोलते हैं शून्य। हाँ। वो जो बोलते हैं वो आधा पार्ट है, वो शून्य एम्प्टी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, शून्य इज नॉट एम्प्टी, शून्य इज फुल ऑफ नथिंगनेस। वो एम्प्टी है क्योंकि वहां पे कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है उस फील्ड में, उस फील्ड ऑफ अवेयरनेस में। तो अगर शून्य यानी कि हमें 1 से 0 पे जाना है, हम अपने आप को ये मान रहे हैं, हम 0 अपने शून्य एक रियल आइडेंटिटी पे जाएंगे। 1 से 0 बनना है, जब हम 0 बनेंगे हम कुछ नहीं रहेंगे, वही सब कुछ होगा। 8 यानी कि इन्फिनिटी, वही सब कुछ है। जो 0 है वही इनफाइनाइट है, जो कुछ भी नहीं है वही सब कुछ है, जिसका जो कभी पैदा ही नहीं हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, शिव को हमने क्या बोला है, आदि अनंत, कि उसका कभी जन्म अजन्मा भी है वो, क्यों कोई पैदा ही नहीं हुआ है, दैट विच इज नॉट, जो अभी तक मैनिफेस्ट ही नहीं हुआ है। तो ये जो साइकिल है जिसमें अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्टेड हो रहा है, हमारा काम क्या है, हम अगर हमें जानना है कि क्या रिसोर्स है हमारा जिसमें हमें विलीन होना है, तो हमारा काम है मैनिफेस्टेड से अनमैनिफेस्टेड में वापस उतरना। तो कश्मीर शैविज्म इसको ऐसे समझाता है कि हमारी जो रियलिटी है वो अलग अलग तत्वों में डिवाइडेड है। जैसे हमने जो प्याज की बात करी थी, छिलके, तो छिलके का नाम बताती है कैसे प्योर कॉन्शियसनेस और एनर्जी के बीच में एक डायनामिक्स होता है, उससे वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन से सारी क्रिएशन आती है। तो उसमें बताता है कैसे कॉन्शियसनेस इस मैटर में एवोल्यूशन दिखाता है, और वही सब कुछ चीज़ें इसी प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि पास्ट इज नॉट रियल, फ्यूचर इज ऑल्सो नॉट रियल, ओनली प्रेजेंट इज रियल। प्रेजेंट यानी कि जो अभी सब कुछ है इस टाइम पे टोटलिटी, तो दैट अनमैनिफेस्टेड एंड मैनिफेस्टेड इज एग्जिस्टिंग एट दिस पॉइंट। तो जीरो बनना यानी कि तुम्हें वो फॉर्मलेस, वो फॉर्म जीरो यानी कि एक इसको तंत्र के उसमें देखो तो बिंदु, बिंदु यानी कि एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, वहां पे जहां पे मैनिफेस्टेशन चालू नहीं हुआ है बट वो चालू हो चुका है, फॉर्म लेना जस्ट चालू किया है। तो जो हम थर्ड आई की बात करते हैं, तंत्र की बात करते हैं, तो बेसिकली 1 से 0 जाना है कि तुम्हें शून्य नेचर अपना एक्सपीरियंस करना, और फिर जब तुम वो बिंदु से, दैट्स योर डोरवे टू इनफाइनाइट, जब तुम 0 में जाते हो तब तुम एक अलग कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हो, दैट्स व्हेन यू फील इनफाइनाइट ब्लिस। सो 108 इज अ सिग्निफिकेंस, 1 से 0, 0 से 8, 8 इज इनफाइनाइट, एंड व्हाट इज 0 इज आल्सो इन्फिनिटी। ओके, तो ये शैविज़्म हमारी मॉडर्न सोसाइटी को कैसे हेल्प कर रहा है? क्योंकि आज की अगर देखा जाए तो हम एक बहुत ही मैकेनिकल सोसाइटी में रहते हैं, राइट? जहाँ पे डिवीज़न, इंटॉलरेंस की बात हो रही है, सोशल मीडिया की बात हो रही है, सब कुछ चेंज होता जा रहा है। तो ये कैसे हमारे जो आज हम यूथ की बात करें बेसिकली, तो ये कैसे हम लोग हमारे यूथ को सही डायरेक्शन दे सकता है कि रियल ट्रुथ क्या है? सेल्फ ट्रुथ जिसको कहते हैं। तो जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो इसलिए हो रही है क्योंकि इंसान अपने असली स्वरूप को जानता ही नहीं है, हुँ, क्योंकि वो अपने असली आइडेंटिटी को नहीं जानता है। वो अपने टेम्परेरी नेचर को सही मानता है और उसी के हिसाब से करता है। बट फिर भी वो खुद से प्यार करता है, ये समझना कि सब कुछ जो भी इंसान कर रहा है वो प्यार से ही कर रहा है। उपनिषद साफ-साफ बोलते हैं कि जो प्यार होता है वो आत्मा से होता है। जैसे कोई इंसान सुसाइड भी कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको खुद से प्यार है कि मेरे को सफरिंग नहीं देनी है खुद को। हाँ, पॉइंट, तो एक तरीके से वो प्यार ही है, राइट। पर वो गलत डायरेक्शन में है, क्योंकि आइडेंटिटी सही नहीं है। तो ये पूरा शैविज़्म इज़ बेसिकली योर सेल्फ आइडेंटिटी, तुम्हारे एक हायर सेल्फ से। ये बोलना कि जो तुम देख रहे हो उतनी सच्चाई नहीं है। ये ब्रह्मांड इतना सिर्फ इतना ही नहीं है, तुम्हारे एक और एग्जिस्ट करता है तुम्हारे बियॉन्ड, जो फॉर्मलेस है, जो कि इनफाइनाइट है, जो कि ब्लिसफुल है। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे अराउंड में ही इतनी सारी
इनफाइनाइट खुशी एग्जिस्ट करती है, जॉय, तो तुम घटिया सी चीज़ों में अपना दिमाग क्यों खराब करोगे? क्यों अपनी किसी भी चीज़ों में अपने आप को गलत उसमें खुद ही को ही सफ़र करोगे? तुम अपने लस्ट में फँसे हुए हो, किसी में फँसे हुए हो, कोई ये डिप्रेशन में, क्यों खुद को ही नहीं जानते? खुद ही का ही नहीं पता है कौन है। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो इतना आ रहा है अभी, एआई आ रहा है। अब ये समझिए, अभी अब 2025 में इतना सारे, अभी मैं देख रहा हूँ वीडियोज़ सोरा 2 से बनाए गए हैं। इतने ज़्यादा हाइली एक्यूरेट है कि आपको समझ ही नहीं आता कि ये 2 बार देखना पड़ता है कि ये सही में एआई से बना है या एक्चुअली में फुटेज है ये। तो इतना ज़्यादा जब यहाँ पे इतना कन्फ्यूज़न आ रहा है कि भाई तुम्हें यही नहीं पता है क्या रियल क्या अनरियल, तो एटलीस्ट तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हें पता होना चाहिए ना तुम क्या हो, कि तुम एटलीस्ट देख पाओ कि हमारी रियलिटी क्या है। तो दिस एवरीथिंग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज़ एवरीथिंग। एक बार आपको अंदर जाना है, एक बार आपको जानना और एक बार आपको पता चल गया, दैट्स व्हेन यू आर कंटेंट, दैट्स व्हेन यू लिव ऑफ एज़ जीवन मुक्त। फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, देन यू विल फियरलेस। उपनिषद बोलते हैं, वेयर देयर इज़ डुअलिटी देयर इज़ फियर। वेयर देयर इज़ डुअलिटी, जहाँ पे द्वैत है वहाँ पे डर है। पूरा अब्राहमिक रिलीजन इसी पे ही है कि तुम अलग, वो अलग। जीसस क्राइस्ट अलग, मैं अलग। वो अलग, कोई वो अलग, मैं अलग। ये अलगाव ही है जो पर प्रॉब्लम देता है। जो फियर का पार्ट बनता है, ऐसे ही रिलीजन थ्राइव करते हैं। बट एक्चुअली में जो है वो नॉन डुअल नेचर है। निकोला टेस्ला ने बोला है कि अगर इंसान ने अपने अपने अंदर की रियलिटीज को फिगर आउट करने की ट्राई किया, जब किया तब वो इतना 10 साल में प्रोग्रेस कर पाएगा जितना 100 साल में नहीं किया। तुमने अपने मेटाफिजिकल सेल्फ को ढूंढ लिया है। इसका विज्ञान क्या है? बुद्धिज्म क्यों आया? बुद्ध ने बोला कि ये जितने भी वेदास में एक्सटर्नल राइट्स हैं, इससे ये सिर्फ इनके लिए रिजर्व नहीं है, सबके लिए है। गॉड इज नॉट रिजर्व फॉर वन सेक्ट ऑफ सोसाइटी, इट्स फॉर एवरीवन टू बी रियलाइज। तो बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, दे ही एडेड द साइंस बिहाइंड इट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कि सांस को देखते रहो, सांस को देखते रहो और फिर एक बार तुम्हें पता चलेगा तुम सांस नहीं हो। दिस इज द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध की टीचिंग। तो जब हमारा पूरा ये है कि पूरा विज्ञान हमें वापस लेके आना है, तो शैविज्म खाली लॉजिक नहीं देता है आपको कि ये कैसे सृष्टि बनी है, कॉन्शियसनेस से मैटर कैसे मैनिफेस्ट हुआ है। इसके साथ में आपको तंत्र भी देता है, कैसे आप मैटर से कॉन्शियसनेस पे वापस जाओगे, कैसे आप ये सब चीज़ें देख रहे हो उसको अपने मन को इन्वर्ट करोगे, कैसे मंत्र वगैरह, ये प्राणायाम वगैरह, बहुत सारी मेडिटेशन से, भक्ति से, अलग अलग तरीके से अपने मन को बाहर नहीं लेके अंदर लेके आओगे। और जब तुम अंदर जाओगे, अंदर जाओगे, अंदर जाओगे, एक बार जाओगे अंदर, एक बार आपको पता चल जाएगा, एक दिन आएगा मेडिटेशन में जब आपकी समाधि लग जाएगी। और दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेस। जब परमात्मा आपका हाथ पकड़ के तुम्हें खींच ले। 3 हिस्से तुम्हें खुद कवर करने पड़ते हैं। आपकी जब शक्ति ऊपर आती है तो हम 3 ग्रंथि का नाम बोलते हैं जो आपको ऊपर जाने से रोकती है। पहली ब्रह्म ग्रंथि, जो आपके अटैचमेंट से रहती है कि आप देखते हो कि आई एम दिस बॉडी। अगर आप ये मानोगे कि मैं तो अभी ये बॉडी हूँ, तो देन यू आर नॉट अटैच, तो आप उठोगे कैसे? दैट्स द फर्स्ट ग्रंथि यू हैव टू क्रॉस। सेकंड इज विष्णु ग्रंथि, वो दैट इज रिलेटेड टू योर इमोशनल, कि तुम अगर इमोशनल डिजायर अभी भी है तो तुम इसी प्लेन में रहोगे। तीसरा है रुद्र ग्रंथि, दैट्स द फाइनल पियर्सिंग, जिसमें अगर आपको भी लग रहा है कि आई एम दिस बॉडी, फाइनल ईगो। तो जब आपका ईगो एकदम मर जाएगा, हमने भैरव को क्या बोला था? टेरेबल वन हु डिस्ट्रॉयज ईगो। राइट। तो जब एकदम आपका ईगो मर जाएगा, मैं तो हूँ ही नहीं, सब तू ही तू है, शिव ही शिव है सब। दैट्स व्हेन जब लास्ट वाली पियर्सिंग निकल के वो आपकी कुंडलिनी जो शक्ति आपकी जो है वो ऊपर उठ के निकल जाती है और वो आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करती है। तो ये एक लिविंग एक्सपीरियंस है। सेम सेम रियलाइजेशन, सेम नॉन डुअल रियलाइजेशन जीसस क्राइस्ट को भी हुआ, इसलिए उन्होंने बोला मी एंड फादर आर वन। बट ये टीचिंग बताई नहीं लोगों ने। ज- बाद में जैसे अभी में दिखता है, दैट कंसिडर जीसस क्राइस्ट एज एन एक्सटर्नल क्रिएटर ऑफ हेवन एंड हेल्स। दिस इज प्योर डॉगमा ऑफ बेस्ड ऑन फियर। कैसे हमें एक्सपैंड करना है रिलीजन को? एब्राहमिक फेथ्स आर बेस्ड ऑन वायलेंस। क्यों? डरा के, ये शैतान है। और भी और भी रिलीजन बोलते हैं कि ये शैतान है। तो क्या शैतान भी शिव है? ठीक है, तो हमारे यहाँ तो हम बोलते हैं कि सही गलत भी कुछ नहीं है, सब प्रोजेक्शन ऑफ माइंड ही है। हाँ। कि एसेंशियल नेचर तो ब्लिस है, वो तो तुमने अपने ईगो से बना दिया प्रोजेक्शन करके, कि तुमने, जैसे हम इसको ऐसे बोलें कि अंधेरा है, अंधेरा में एक रस्सी पड़ी है, आपने उसको सांप समझ लिया, पर क्या वो एक्चुअली में सांप है?
तो आपने मान लिया ना, वो तो मेंटल प्रोजेक्शन है, आपको डर भी लग गया उससे और ये सांप आ गया, पर एक्चुअल नहीं है ना वो। तो डुअलिटी सिर्फ दिखाई पड़ती है पर होती नहीं है। भगवत गीता में भी पूरा पूरा इतना सारा योग का ज्ञान दिया, लास्ट में कृष्ण जी बोलते हैं कि तुम सबको छोड़ दो, मेरे पे सरेंडर हो जा। हम्म। जैसे बच्चा मिट्टी में खेल के आया है और माँ से विलुप्त हो जाता है, हम्म। तो वैसे ही तू भी अपने एग्जिस्टेंस पे छोड़ दे, सब कुछ खुद का छोड़ के शून्य हो जा और मेरे पास आ जा। दैट्स व्हेन यू कनेक्ट टू योर डिवाइन सेल्फ। तो दुष्यंत, आज के अगर समाज के हम देखें, जो समाज है वो डिवाइड हो गया है, डिविजन्स हो चुके हैं यहाँ पे, राइट? हिंदू मुस्लिम ये, तो ये जो हमारा शैविज्म है, ये क्या हिंदू मुस्लिम चीज़ें जैसी जो कास्टिज्म है, क्या उसको डिफाइन करता है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है? ठीक है, तो ये सबसे बियॉन्ड है और ये तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में है, कि ये तुम्हारे अंडरलाइंग रियलिटी है। और अब ये समझो कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है, तो ये एग्जिस्ट कर रही है तुम्हारी लेवल के बियॉन्ड। तो तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो है। और वो जानने की बात है, मानने की बात नहीं है। तो ये जो पूरा गेम है, शिव को जानना, मानना नहीं है, जानना। हम तंत्र में बोलते हैं कि शिव की पूजा करते हैं शिव बन के, कि तुम अगर शिव को पूजा करना है तो पहले शिव बनो। शिव बनो मतलब अपने नॉन डुअल रियलाइजेशन करो, फिर पूजा भक्ति करो। तो एक तरीके से हमारा जो डिवीजन है, डिवीजन क्यों है ह्यूमंस के बीच में? क्योंकि लोगों ने अपने भगवान ही बांट दिए हैं। तमिलनाडु में जो बोलते हैं कि हम तो अभी उनके गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम तो मुरुगन इज अ लॉर्ड, वी डोंट बिलीव इन सनातन धर्म। उनको पता ही नहीं है कि ये सब एक ही है। गवर्नमेंट को नहीं पता है नॉन डुअलिटी क्या होता है, उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते यूनाइट करने का। प्रेजेंट में कोई मेरे बगैर, अगर हम हिंदू के डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि हिंदू खुद नहीं मालूम है उसको कि क्या है। बहुत नपुंसक हो गया हिंदू, क्यों? क्योंकि खुद में अपना वो नहीं ढूंढ पा रहा है, अपना मैस्कुलिन। बगल में कोई मुस्लिम है इसलिए ये हिंदू है। बट एक्चुअली में हिंदू का एक्चुअल मतलब क्या होता था? हमारे यहाँ पे मेडिटेशन को क्यों एक्सप्लोर किया गया? क्योंकि हम अपने सिर्फ इतना नहीं मानते, हमारे बियॉन्ड में भी मानते हैं। और उसको हमने शिव को बोला गया था प्रकाश। एक प्रकाश है, एक लाइट है, लाइट तुम्हारे अंदर है और वो लाइट तुम्हें ढूंढनी है। और कुरान में भी जो गॉड का में प्रकाश एक कॉमन चीज है, प्रकाश तुम्हें ढूंढना है। कुरान में काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं उसमें, दैट विल कीप असाइड। पर मेन हमारा फंडामेंटल हम ये मान रहे हैं कि क्या ढूंढना क्या है। सारे जितने भी प्रॉफिट हुए हैं, जितने भी मैसेंजर ऑफ गॉड रहे, बुद्धा हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, सबको सेम रियलाइजेशन हुई थी। निर्वाण जो है उसी का ही नाम है जो जीसस क्राइस्ट को हुआ था। उन्होंने भी यही नॉन डुअल रियलाइजेशन नहीं किया था। मोहम्मद को भी यही हुआ था, ओशो को भी यही हुआ था, जिद्दू कृष्णमूर्ति को भी यही हुआ था, रमना महर्षि को भी हुआ था। सबको सेम नॉन डुअल रियलाइजेशन होता है। आदि वो बस बस बोलने का तरीका अलग है। तो हम लोग अपने फॉर्म को ही इतना बांट लेते हैं कि भाई इस्कॉन वाले बोलते हैं कि सिर्फ यही हरे कृष्ण हरे राम और कुछ नहीं। वो बोलते हैं कि शिव डेमी गॉड है। भेद बना दिया, यहीं पे भेद बना दिया इसने। क्योंकि तुम्हें खुद रियलिटी नहीं मालूम, एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है। हम नॉन डुअल रियलिटी की बात कर रहे हैं तो हम उसको इनमें नाम से कैसे बांट देंगे? ये तो नाम से भी परे है ना, ये तो फॉर्मलेस है। तुम फॉर्मलेस को फॉर्म लेके कैसे बांट सकते हो? तो एक्चुअली में तो एक अंडरलाइंग यूनिटी है जो तुम्हें रियलाइज करना है खुद में और दूसरों में। हम लव की बात करें अगर, कि लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट इज किंग। हम्म। किसी भी पुराने इंसान को लव करना आसान होता है जिसको तुम मिले नहीं हो। पड़ोसी को लव करना मुश्किल होता है। बट एक्चुअली में नॉन डुअल रियलाइजेशन की टीचिंग क्या है? लव इज रिकॉग्नाइजिंग योर सेल्फ इन अदर। खुद को ही देखना किसी और में, दैट इज एक्चुअल लव। ये भी बोलते हैं लव इज द फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस। लव आत्मा से होता है। तमिल शैविज्म से बोलते हैं अनबे शिवम, यानी कि लव इज शिवा। ये सब कुछ जो है लव है, लव से ही सब कुछ ड्राइव हो रहा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि धर्म में बहुत रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। क्या कहते हो आप? तो चेंज का नाम ही यही है कि जैसे प्रकृति है यानी चेंज, तो चेंज की तो ज़रूरत ही है। और खासकर ये पहले भी बहुत बार ट्राई किया था। पिछले सेंचुरी में ओशो थे, तो ओशो भी एक दार्शनिक थे। उनका भी यही एक पूरा सबको टीचिंग था कि नॉन डुअल रियलाइजेशन, कि तुम्हारे अंदर में परमात्मा की प्राप्ति। बट लोगों ने अपोज करके उनको सिर्फ एक सेक्स गुरु बता दिया।
जबकि ओशो का मतलब ये था कि जो सेक्सुअल एनर्जी हम यूज करते हैं आप उसको मेडिटेशन में गॉड रियलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हो, सेक्स से समाधि तक, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियस ब्लिस। और लोगों ने पढ़ा नहीं कि भाई ये क्या है और ये सेक्स कैसे बात कर दिया, तो ये ऑर्थोडॉक्स लोगों के दिमाग में कैसे घुसाओगे कि सेक्स के बारे में बात कर दिया, जबकि वो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को तुम्हें ऊपर उठाना है, बाहर ना ले भेज के ऊपर उठाना है। यही पूरा एसेंस है अपने अंदर के परमात्मा की प्राप्ति। सारे रिलीजन में है, एक्चुअल रिलीजन जो है वो यही है, यही धर्म है। धर्म एक ही है, धर्म दो कैसे हो सकते हैं बताओ? मैं और मेरा पड़ोस में कोई भी है, मैं और वो सेम क्रिएशन है, सेम उससे एलिमेंट से बने। अगर हम अंडरलाइंग रियलिटी की बात करेंगे तो वो फॉर्म के बियॉन्ड होगी और दोनों के लिए सेम होगी। तो जो शिव है, शिव सब कुछ कवर करता है मेरे ख्याल में। बुद्धिज्म की भी टीचिंग कवर करता है, प्रकाश भी कवर करता है, शक्ति भी कवर करता है, सब कुछ कवर करता है। तो शिव को समझ लेना मतलब सब कुछ समझ लेना। शिव इज द हाईएस्ट प्योर तत्व। और अगर आपको शिव से ही प्रॉब्लम है तो देन इट इज नेमलेस, पहली बात। तो आपको अगर शिव शिव को अगर आप सिर्फ नाम से ही आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये एक आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है जो आपको रोक रहा है। ये आपका ईगो हो सकता है। तो दिस इज मोर अबाउट सेल्फ इंक्वायरी कि ये मेरी बात मत मानो, जानो। ओशो की सिर्फ एक ही टीचिंग थी कि मेरी बात मत मानो, खुद जानो। यू डोंट बिलीव इन एनीवन, बिलीव इन नोइंग। खुद के एक्सपीरियंस पे बात करो। ये मत बोलो भगवान है क्योंकि मैंने सुन लिया, ये बोलो कि शिव है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, शिव के दर्शन हुए मेरे को। समाधि में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है किसमें? तुम्हारे ऊपर वाले हायर सेल्फ में। तुम्हें अपने परमानंद का फील होता है। दैट्स व्हेन यू नो दैट देयर इज अ गॉड, देयर इज अ अंडरलाइंग रियलिटी, द फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और थर्ड एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आई वांट, मेरा विजन ये है कि आई वांट दिस विजडम टू बी एक्सेसिबल टू ऑल। पहले के टाइम पे कास्ट सिस्टम में भी लोगों को पढ़ने नहीं देते थे कि भाई तुम्हें नहीं पढ़ने दिया क्योंकि तुम शूद्र हो। तो अभी अगर आप किसी को बोल रहे हो कि, अगर आप जैसे मुस्लिम्स को भी किसी को बोल रहे हो कि कुछ और भी है, तो आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो कि तुम गलत हो। तुम उनको कुछ अगर ले रहे हो उनसे तो तुम्हें कुछ देना भी पड़ेगा, पर उनको तुम दे तब पाओगे ना जब तुम्हें खुद पता है कि तुम क्या हो। तो शिव पूरा जो है तुम्हारा खुद का नेचर का है, मेडिटेशन करना, खुद के अंदर का सेल्फ रियलाइजेशन करना। जब खुद को पता चल जाए कि तुम्हारा तुम एक ही हो, दैट्स व्हेन एवरीथिंग चेंजेस। फिर तुम्हारी जो अनफोल्डिंग है कॉन्शियसनेस की वो अलग लेवल पे चालू होगी। फिर तुम एक कंटेनमेंट में रहोगे, तुम्हें फिर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मालूम है ना तुम नहीं हो। अभी हमने बात करी थी वो येलो बाल वाले। तो दिस मेक्स यू फियरलेस। व्हेन देयर इज डुअलिटी देयर इज फियर, व्हेन यू रियलाइज योर नॉन डुअलिटी देयर इज नो फियर। तो दिस इज द ओनली थिंग विच विल मेक यू फियरलेस। ओके। तो मुझे अब ये बताओ कि जैसे मैं आपकी पर्सनालिटी देख रहा हूँ, जो यू हैव एक्वायर्ड सो मच नॉलेज अबाउट इट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब व्हाई यू आर स्टेपिंग इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड और मे बी विजडम? क्योंकि आज के दौर में जब सब लोग फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, किसी भी तरह उनको फेमस होना है, तो आपका विजन क्या है यहाँ पे इस चीज़ को? ठीक है, तो अगर फेमस होने की बात करें तो आप ये बताओ कि रोनाल्डो से ज़्यादा फेमस तो कोई नहीं है, करेक्ट। है ना? मैं पूछता हूँ कि 200 साल बाद रोनाल्डो को याद करेंगे क्या लोग? कोई नहीं। क्या आप 200 साल पहले के किसी को याद करते नहीं, बात करते, रेलेवेंट नहीं हो जाता है। तो उस एस्पेक्ट में तो रेलेवेंट ही नहीं है कि फेमस होना है। क्यों? फेमस होना डिज़ायर है ही नहीं मेरा। एक्चुअल डिज़ायर ये है कि खुद के अंदर की जानना। और एक बार जब तुम्हें मिल जाता है फिर तुम बांटते हो, क्योंकि तुमको ये चीज़ सबको देनी है। ये यही उसका लॉ है कि तुम्हें ग्रेस अगर कुछ हुआ है तो तुम्हें लोगों को बांटना है। शिव सूत्र में सीधा बोलते हैं कि आपको नॉन डुअल रियलाइजेशन होता है तो देन यू इंस्पायर एवरीबॉडी टू टर्न इनवर्ड्स, टू गो आउट ऑफ डॉगमा, खुद की नोइंग पे मानना, खुद को जानना। तो एक मैं पूरा एक फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ कि लोगों को कि भाई एक आज के डेट में क्या हो गया, इतना पाखंडता है, इतना बिजनेस है कि लोग रिलीजन से उठ चुके हैं। कि अब लोगों ने माना है कि भाई कूल क्या है? कूल है साइंस, साइंस और वेस्टर्न, सिर्फ यही कूल है और कुछ कूल नहीं है। हमारे यहाँ का भी बहुत बड़ा विज्ञान था। हमारी हिस्ट्री जैसी हिस्ट्री बुक में दिखाते हैं वो 1400 के बाद चालू नहीं हुई है, जहाँ पे वास्को डी गामा आए थे। हमारी हिस्ट्री उपनिषद से भी बहुत पुरानी है, जो कि क्रिश्चियनिटी से भी बहुत पहले थी। राइट। तो इतने पहले हमारे ऋषि मुनि ने लिख दिया था हमारे रियलिटी के बारे में। बट वो तब भी वो खो गई कहीं पे, और आज की डेट में ये गायब है। और यही मेरे को दिखता है एक प्रॉब्लम है लोगों के बीच में
मैं बहुत सारे लोगों मैं बोलना नहीं चाहिए पर मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सुसाइड करी है, जिन्होंने सुसाइड करी क्योंकि डिप्रेशन बढ़ रहा है आज की डेट में, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक जो कोई विजडम है, कुछ ऐसा है वो सबके पास एक्सेसिबल हो, कि कोई प्यास हो किसी को जानने की कि ऐसा भी कुछ है, तो मैं उसको पूरा कर सकूँ। तो आप किस फॉर्म में इसको कर रहे हैं? तो अभी अभी फ़िलहाल मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसमें मैं ये इंस्टाग्राम पे डेली कंटेंट अपलोड करता हूँ और फ्री में अपलोड करता हूँ कि ताकि लोगों को एक्सेसिबल रहे। ये सारी टेक्निक्स, तंत्र की टेक्निक्स क्या होता है, ऐसा जो मैंने जितना मेरी डॉट से कनेक्ट हुआ। तो आज की डेट में जो लोगों ने पाखंडता से दूर हो गए, मैं एक साइंस का एंगल देके कि एनर्जी से कैसी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। हमने क्या बात करी थी, टेस्ला ने बोला एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। सेम मैनिफेस्टेशन आल्सो हैपेंस इन बॉडी। कुंडलिनी, चक्रा वगैरह सब, प्राणायाम, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गॉड के पीछे का भी एक साइंस है। जैसे आप इसको ऐसे समझो, एक बहुत अच्छी एक मैंने किसी ने मेरे को वीडियो भेजा था कि गॉड को कैसे समझाओगे कि इट्स लाइक अ मैच स्टिक, कि आपको पता है कि वहाँ पे एक लाइट है, पर आपको उसको जलाना पड़ेगा। तो आप पे किसी चाइल्ड को बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ है जो तुम्हें जानना पड़ेगा। अभी क्या होता है आजकल कि तुमने थोप दिया कि भाई मैंने तुम्हें ये पढ़ दिया, तुम्हें टोपी पहना दी, तुम्हें ये करा दिया, अब तुम ये हो, तुम्हें लेबल दे दिया, अब तुम्हें कभी ये मानना पड़ेगा अब तुम्हें कि ऐसा है। पर ये कितना गलत है, क्योंकि तुमने खुद से नहीं जाना। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट नोइंग एंड नॉट बिलीविंग। तो आज का पूरा ये है कि अपने अंदर की डिविनिटी को जानना और उसके बाद एक बार मिल गया फिर कंटेंट रह के फिर जीना। तुमने अगर अपने जीवन से रस ही नहीं निकाला तो क्या मतलब। लोग बोलते हैं हम स्पिरिचुअलिटी तब परस्यू करेंगे जब हम रिटायर हो जाएंगे, तब ना तुम्हारे पास बुद्धि रहेगी ना एनर्जी रहेगी। ये चीजें अभी इसी क्षण करनी चाहिए। शिव सूत्र में साफ साफ बोलते हैं उद्यमो भैरवा, यानी कि एक्टिव एफर्ट इज नीडेड फॉर लिबरेशन। और अष्टवक्र गीता बोलती है कि लिबरेशन इज एक्सेसिबल राइट नाउ एट दिस वेरी प्रेजेंट। इस्कॉन प्रीच करता है कि आफ्टर डेथ तुम्हें कोई अलग रेल में लेके जाएंगे अगर तुम कृष्ण जी के सर्वेंट बनोगे। ये वापस आफ्टर लाइफ डर में आ गया, द्वैत में आ गया। बट एक्चुअल तो अद्वैत है। अद्वैत है। एक्चुअल तो फाइनल रियलाइजेशन ही नॉन डुअल है। तुम नाम उसको कुछ भी मत दो, बट इनफाइनाइट अबंडेंस एनर्जी इट विल एग्जिस्ट। तो आपने बुक में भी यही मेंशन किया जो आपने अभी बुक लिखी है। हाँ, तो मेरा बुक लिखने का पूरा यही था कि इतनी सारी चीजें जो इतना डेंस है, इसको एक मॉडर्न फॉर्मेट में लेके आना, उपनिषद से चीजें लेना, तंत्र से लेना, शैविज्म से, कश्मीर शैविज्म से लेना, अलग अलग चीजों से लेके आना और एक यूनिफाइड स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क देना ताकि लोग इनलाइटनमेंट समझ सके कि क्या होता है। और जिसको किसको भी जिसका लगता है कि उसका टाइम आ गया स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने का, सबका अलग अलग आता है, सबकी अनफोल्डिंग अलग अलग टाइम पे होती है। जज नहीं करना होता है किसी को, किसी की हो सकती ज्यादा है, किसी की हो सकता है वो भी नया नया सोल है, वो अभी अभी आया है, वो उसके बहुत कर्म बचे हैं उसको काटने के। तो सबकी अलग अलग अनफोल्डिंग होती है। बट अगर आपको ये है तो मैं चाहता हूँ कि वो डॉगमा फ्री एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि तुम 2025 में रह रहे हो। और अगर इंडिया का यूथ नहीं करेगा ये काम, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीबडी एल्स। मैं अमेरिकन नहीं एक्सपेक्ट करूंगा सोसाइटी से कि वो मेरे को मेरे विज्ञान के बारे में बताएंगे कि मेरे उपनिषद में क्या लिखा है। अगर मेरे को उपनिषद का विज्ञान चाहिए तो मेरे को एक एक्चुअली कोई कोई बंदा चाहिए जो जिसको मैं ट्रस्ट कर पाऊँ। ओशो वॉज वन ऑफ देम, पर ओशो को लोग समझ नहीं पाए और वो चला गया। अब एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे है, तो मैं भी काफ़ी कुछ ओशो को एडवोकेट करता हूँ और काफ़ी चीज़ें मैं सीखता हूँ उनसे। तो लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तो इसका पूरा साइकिल ये है कि आपको अपने एक फ्रेमवर्क दिया जिसमें यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ, योर ट्रू नेचर। और फिर जैसे हमने बात करी थी कि जैसे आपके येलो बाल में आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसे ही आप इतने ज़्यादा कंटेंट हो जाओगे खुद से, क्योंकि आप अपने में ही पूर्ण हो, अपने में कंप्लीट हो। आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। आपका नेचर ही ऐसा है कि आप कंप्लीट हो। बट आपके ऊपर इतना इग्नोरेंस है कि आप मानते नहीं हो कि आप कंप्लीट हो। आप अपने उसमें लगे रहते हो, मन का गेम में लगे रहते हो। तो तो ये आपने बुक पब्लिश कर दी है? जी, पब्लिश हो चुकी है। इसके फिजिकल अभी अगले हफ्ते आ जाएगी। और ई बुक चाहे तो आप ले सकते हैं। आप लिंक इंटीग्रेट कर देंगे अगर कैप्शन में नीचे। वेल, अब मैं आपको दुष्यंत नहीं बोलूँगा, मैं आपको अब दार्शनिक बोलूँगा, क्योंकि जितनी बात हम लोगों ने की, उससे बहुत हद तक मेरी जो एम्बिग्यूटीज़ थीं, वो क्लियर हुआ और एक स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट चीज़ें मेरे सामने आईं। तो थैंक यू सो मच
दार्शनिक, आपने बहुत अच्छी बातें की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर जितने व्यूअर्स देख रहे होंगे, शिव की एक डिफरेंट स्वरूप हमें देखने को मिला। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग प्रमोद। बहुत अच्छा लगा ये बोल के, एक प्लेटफॉर्म आपने मेरे को दिया एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि एट द एंड सब कुछ एक्सप्रेशन ही है। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू टेक आउट दिस इन्फॉर्मेशन। और वी विल आई जस्ट प्रॉमिस दैट आई विल डू माई ऑनेस्ट एफर्ट्स फॉर दिस मूवमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको नया टॉपिक क्या सुनना है इस पॉडकास्ट में। हम आपके लिए वो पॉडकास्ट का टॉपिक लेके आएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार।